है गाइस, मैं अभी एक सुबह उठा तो एक पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर, तो मैं आपको वो पोस्ट दिखाता हूँ, हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये वो पोस्ट है जो जिसके अंदर लिखा है 9th जुलाई सैमसंग स्टार्ट्स मेकिंग स्मार्ट वॉचेस इन इंडिया, 11th जुलाई फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट $1 billion इन इंडिया, 13th जुलाई गूगल टू इन्वेस्ट $10 billion इन इंडिया। मतलब इंडिया की इकनॉमी जब ये कोविड ख़त्म होगा तो बेहतरीन तरीके से ऊपर जाने वाली है। फिर आगे उन्होंने इंडिया का थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दी है, ऊपर लिखा हुआ है, जिसने भी ये पोस्ट किया उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इंडियन का अमेरिकन गूगल सीईओ सुंदर पिचाई अनाउंस $10 billion टू एक्सलरेट इंडियाज़ डिजिटल इकनॉमी। फिर आगे उन्होंने लिस्ट दी है कि इंडिया के जो सीईओ हैं, कौन सी कंपनी के सीईओ इंडियन है। गूगल का सीईओ इंडियन, नोकिया का था, एडोबी का है, मास्टर कार्ड का इंडियन सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का भी, ये पेप्सी कंपनी का भी था। फिर आगे इन्होंने और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि 12% साइंटिस्ट इंडिया के हैं, 38% डॉक्टर्स इन द यूएस आर इंडियंस, नासा 36%, ऑलमोस्ट 4 out of 10 साइंटिस्ट आर इंडियंस, 34% एम्प्लॉइज एट माइक्रोसॉफ्ट, 28% IBM, 17% at Intel, 13% at Xerox. In every US company there are Indians. Pakistan's income through IT is approximately $1 billion year, where India earns approximately $142 billion per year. Go to YouTube and you will see under 18 kids teaching maths and programming. Go to Fiverr and Upwork, you will see high rated Indians. फिर आगे उन्होंने कहा बॉलीवुड का जिक्र किया है। फिर आगे पेपाल है, फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन, स्ट्राइप, गूगल पे और काफ़ी चीज़ें। कंपनीज डोंट वर्क इन पाकिस्तान। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इंडिया विल बी वर्ल्ड्स IT हब, दे आर क्रिएटिंग इन्वेंटर्स। द कंट्री विच इज़ मोर एडवांस इन टेक्नोलॉजी विल विन द वॉर। वेयर आर वी? दिन रात लड़ाई है एक दूसरे को काफिर कहने में। Any government's plan for digitalizing Pakistan? We are teaching our children obsolete, outdated course curriculum जिसमें floppy disk and ऐसे पढ़ाया जाता है। इनके बुक्स तो मेरे पैदा होने से पहले वाले हैं। यार बिल्कुल सही इस बंदे ने लिखा हुआ है। Any research in Pakistan? How many PhDs do we produce every year? That's quality of research. What's quality of research? Why not compete with Indian in IT? Why can't we have shows and programs on IT and tech competitions, revolutions, and artificial intelligence and more? इंस्टेड ऑफ जीतो पाकिस्तान, जहाँ मोटर बाइक हुई इफ्रा की और अब आंटियाँ कहाँ हैं। द एक्चुअल पॉइंट इज टू स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन सच useless shows and promoting useless careers which have no future, and invest in technology. And we have tried our best to remove the best academics and educationists and MIT graduates and have forced them to leave Pakistan. यार चीज़ें बहुत बहुत सही लिखी हुई है, एक्यूरेट लिखी हुई हैं, बट ये जो लिखा हुआ है ना, पाकिस्तान इकनॉमी इनकम थ्रू IT अप्रॉक्सीमेटली $1 billion। अव्वल तो देखें इंडिया के लोग हैं वो अराउंड 130 करोड़, 130 करोड़ की आबादी है, और पाकिस्तान की 24 से 26 करोड़ की आबादी है। तो एक तो कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ, ये है कि हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि हमें फुर्सत नहीं है। यूट्यूब बैन करने से हमें फुर्सत नहीं है। डिजिटल पाकिस्तान की जो 2 साल पहले पॉलिसी बनी थी उसके ऊपर क्या हमने अचीव किया है किसी को नहीं पता, हम उसके ऊपर फॉलोअप नहीं करते। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ई कॉमर्स को बूस्ट करना था, कुछ भी नहीं हुआ। कोई पेपाल नहीं आया, कोई अमेज़ोन नहीं आया यहाँ पे। मतलब पिछले दिन एक और, मैं भी इस वीडियो के अंदर एक और पोस्ट भी आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सी पेमेंट के थ्रू पेमेंट भेजूं, और आगे से उसके क्या जवाब मैं आपको वो दिखाऊंगा। पर ये क्या है, देखो इसके अलावा बिल्कुल इसने आगे से ही लिखा है कि सिंध की किताबें क्या हैं, उन्होंने फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जाती है। यार अगर तुम्हें फ्लॉपी डिस्क पढ़ानी है तो एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर लो जिसके अंदर लिखा हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें पढ़ा रहे हो, फ्लॉपी क्या होती है, ये क्या होती है, फिर वो बच्चों के दिमाग में फ्लॉपी बैठेगी ना, कोई और नई चीज़ तो नहीं आएगी। फिर हम कहाँ से मैथ्स के बड़े टीचर मतलब पढ़ाएंगे। और दूसरा हम सबसे बड़ा मसला ये है हमारी आवाम का, वो तो लीडर्स का नहीं है, वो हमारी आवाम का है। वो ये है कि हम सपोर्ट उस कंटेंट को करते हैं जिसके अंदर वही आंटियाँ भाग रही हों, शो चल रहे हों इस तरह के, सुबह 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 उठ के, और डांसें चल रहे हों सुबह प्रोग्राम के, कोई एजुकेशन प्रोग्राम ना हो। जुनैद अकरम माशाल्लाह वो बेचारा रो रो के थक गया है कि यार खुदा का वास्ता है कोई टीवी के ऊपर बच्चों के लिए प्रोग्राम लगाओ, कोई टीवी के ऊपर बच्चों के लिए प्रोग्राम लगाओ। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके अलावा वकार का मेहरबानी है उस बंदे की, यार उसने थोड़ा बहुत किया है, बट वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि यार कुछ ना कुछ हो टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी मूवमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ,
बाकी कंसर्न अपनी जगह है, बट वो जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, उसका जो शो है वो चैम्पियन, वो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, सही है, वो ट्रेंडिंग में है, मगर जो दूसरे उसके काम है वो ट्रेंडिंग में नहीं आएंगे, वो क्योंकि हम यूज़लेस चीज़ें देखने में सबसे आगे हैं। मतलब हमें वो चीज़ें दिखाओ जिसके अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हों, मतलब अजीब हमारी साइकी सी बन गई है। हमें जैसे ये यूट्यूब के पीछे लगे हुए हैं या लगे हुए थे कि यार यूट्यूब बैन कर दो, उस कंटेंट को और जो दूसरे कंटेंट है उसको चलने देना है, ठीक है, उसकी वजह से यूट्यूब को बैन कर दो। कंटेंट को बंद करो यार, चेंज करो कंटेंट को। हम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा या कुछ ऐसा नहीं है, बट हम उन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है, हमारी सोच ही नहीं जाती, तो हम फिर आगे क्या करेंगे। तो इसके ऊपर होना ये चाहिए था, जितने भी जिनको थोड़ी सी बहुत नॉलेज है, प्लीज़ अपने सर्कल के अंदर लोगों को जितना हो सके इन्फॉर्म करें कि यार देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जैसे ही अभी आपको पता है ये जैसे सिचुएशन हुई थी कोविड-19 वाली, तो सारा कुछ बंद हो गया था, 2-2 3-3 महीने लोगों की शॉप्स बंद थी। अब कैसे चल रहा था निज़ाम, सारा ई कॉमर्स के थ्रू निज़ाम चल रहा था। आपको पता है कि कितनी परसेंटेज ई कॉमर्स इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में इन 6-7 महीनों में, वो आप बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन 100, तो 100% से ज़्यादा ई कॉमर्स हमारा इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये जिस पोस्ट की मैं ये बात कर रहा था इसके अंदर ये आप देखें, हेलो शेयर्स, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट, इस बंदे ने प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट किया है, ठीक है। आई विल सेंड योर पेमेंट थ्रू पेपाल, प्लीज़ प्रोवाइड योर पेपाल ईमेल। उसके आगे उस बंदे ने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली पेपाल डज नॉट प्रोवाइड सर्विस इन आवर कंट्री। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर आगे देखें, ओके देन प्रोवाइड योर बिटकॉइन वॉलेट। बिटकॉइन तो अच्छा छोड़ो, मजाक ही है। Bitcoin also doesn't work in my country. If you want me to pay through Stripe or Dola or Venmo or VPay, any option. तो आगे कहता है कि these payment methods also does not operate in our country. फिर आगे उसका रिप्लाई देखें यार, मुझे ये पढ़ के अफसोस भी होता है, खुद पे हंसी आती है यार, हम क्या हैं यार, मतलब इन बंदों को वोट दे के हम आगे लेकर आते हैं और इनसे चौंचले इनके ख़त्म नहीं होते, ठीक है। वेयर द हेल आर यू लिविंग, इन अफ्रीका और डेजर्ट, मतलब फिर आगे उसने पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। तो अब आपके सामने है, सो प्लीज़ अपनी जनरेशन के लिए थोड़ा सा काम करें, अपनी जनरेशन को अपडेटेड चीज़ें सिखाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या एजुकेशन में काम करता है, तो प्लीज़ खुदारा हमारी एजुकेशन को बेहतर बनाएं। किसी भी कौम की कौम को तरक्की देखनी है तो उसकी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें। हमें नहीं चाहिए रोड यार, मतलब गोला मारो रोडों को यार, नहीं चाहिए हमें। एजुकेशन तो अच्छी दो यार, हमारे बच्चों को एजुकेशन तो अच्छी दो। वही फ्लॉपियाँ पढ़ाओगे तो फिर बच्चे ही फ्लॉपियों वाले पैदा होंगे और वही सीखेंगे, फिर आगे हम वही करेंगे। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको लगे कि ये अच्छी वीडियो है तो शेयर किएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ खुदारा आप भी जितना हो सके लोगों को इन्फॉर्म करें, लोगों को अपडेट रखें नई चीज़ों के लिए। बस ये नहीं है कि अपडेट का मतलब ये नहीं कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, वो कैसे बच्चा नाच रहा है वो आपने ट्रेंड पे चला दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ अपने बच्चों के लिए सोचें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड इवनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।